आतंकवाद को खत्म करने, देश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा शांति व भाईचारा रखने के लिए जन संघर्ष समिति ने सेमिनार आयोजित कर जन अभियान शुरू किया। जन संघर्ष समिति भिवानी ने सर्व कर्मचारी संघ व रिटायर्ड कर्मचारी संघ भिवानी के साथ मिलकर आतंकवाद खत्म करने तथा देश की सुरक्षा मजबूत करने एवं आपसी भाव रखने को लेकर चौधरी छोटूराम चौक महम रोड भिवानी पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सूरज भान जटासरा व रतन कुमार जिंदल ने की। सेमिनार में बोलते हुए जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश, सचिव सज्जन कुमार सिंगला व ज्ञान विज्ञान समिति के जिला प्रधान मास्टर वजीर सिंह ने कहा कि देश की जनता के साथ हम सभी कश्मीर घाटी पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हमारे निर्दोष 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या से बहुत दुखी हैं, शोक संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। इस विदारक व मार्मिक हादसे को लेकर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन दोषी आतंकवादियों को कड़ी सजा दिलवाए तथा देश में आपसी भाईचारा एवं शांति कायम की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बार बार दावा करती थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, परंतु हमने निराधार आत्मतुष्टि करके सुरक्षा उपाय ढीले कर दिए और उसी का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने हमारे 28 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी। हम शोक संतप्त परिवारों व देश की जनता के प्रति गुनाहगार हैं। भविष्य में हमारी सरकार को संवेदनशील इलाकों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। इसके साथ साथ देश में कुछ सांप्रदायिक संगठन इस घटना की आड़ में अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति हेतु देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों को उन पर पूर्ण अंकुश लगाना चाहिए। आतंकवादियों का इस घटना को अंजाम देकर देश की जनता में भय पैदा करने, विभिन्न धर्म के लोगों में आपसी घृणा, अविश्वास व विभाजन पैदा करने का लगता है। यदि हम में से कुछ सांप्रदायिक संगठन धार्मिक पहचान के आधार पर आपसी घृणा व विभाजन पैदा करने की जिनूनी कार्यवाही में सम्मिलित हैं, तो वे आतंकवाद का मुकाबला करने की बजाय आतंकवादियों की मंशा को ही पूरी करने में मदद कर रहे हैं। हमें सचेत होकर तथा एकता बनाकर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना है। देश में आपसी विश्वास व मेलजोल बढ़ाकर अपनी रोजी रोटी से सेमिनार किया है। ये जो पहलगाम में वेस्टर्न घाटी में जो घटना हुई है 22 अप्रैल को, ये बहुत ही दुखदाई है और इसकी निंदा के शब्द नहीं। ये मानवता का कत्ल किया गया है। हमारे जो 28 पर्यटक उनकी आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए हैं, उन परिवारों के प्रति हम सांत्वना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। दूसरा, हम देश की सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये हमसे चूक हुई है, सिक्योरिटी की चूक हुई है। पुलवामा में भी ऐसा हुआ है और 30 साल पहले इसी घाटी में 6 हमारे विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया था, 4 को मार दिया गया था, 5 को एक छिप के चला गया। ये 2000, 1500, 3000 लोग उस घाटी में जाते रहते हैं और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही उग्रवादियों का सबसे बड़ा खतरा है। सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। सीआरपीएफ का कोई बताते हैं पहले कैंप था, वो भी हटा दिया गया और 2 घंटे के बाद पता लगा है कुछ से मदद अगर समय पर पहुंच जाती तो कुछ हमारे पर्यटकों को बचाया जा सकता है। हमारी सरकार आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करे, आने वाले समय में कोई घटना ना होने पाए। और दूसरा, हमारे देश में जिस तरह की एक अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आतंकवादी जो चाहते थे देश में अराजकता पैदा हो, धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो और घृणा हो एक दूसरे के प्रति, विभाजन पैदा हो, उनकी मंशा यही थी। कश्मीर की अर्थव्यवस्था को वो तोड़ना चाहते थे। तो कुछ लोग जो इस मुद्दे पर एक तरह से राजनीति करते हैं, धर्म को राजनीति को मिला के, वो बंद करनी चाहिए। आपस में प्रेम मोहब्बत बढ़ा करके एक दूसरे के साथ दे करके हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जो घृणा और विभाजन पैदा करने की कुछ संगठनों द्वारा कोशिश की जाती है, उसको सरकार कंट्रोल करे। हमारे प्रधानमंत्री जी अपील करें देश की जनता से कि इस मौके पर शांति बनाए रखी जाए और हम आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और भविष्य में पुख्ता इंतजाम करेंगे। ये देश को एश्योरेंस दिया जाए।
सरकार की भी कमियां नजर आ रही हाँ जी। है, कहीं ना कहीं सरकार की भी। सरकार ने जो संगठन पाल रखे हैं ना, जो कॉम्युनल संगठन है, सांप्रदायिक संगठन, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इस मौके पर ये ठीक नहीं है, वो संगठन बेजबान है, अनाप शनाप की भाषा बोलते हैं, आपस में समुदाय में नफरत पैदा करने की भाषा बोलते हैं। उनको कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो उग्रवादियों की मंशा ही पूरी कर रहे हैं, आपस में लोगों को घृणा पैदा करके, विभाजन पैदा करके। उग्रवादी और आतंकवादी भी यही चाहते थे। तो इसलिए पूरा देश आज सरकार के साथ है, पूरी सभी पार्टियां सरकार के साथ है कि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना होने पाए। ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जो आतंकवादियों ने काम किया है वही वो काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये हमारे देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। यहाँ हमारे लोगों का कोई कसूर नहीं है, जनता की, पाकिस्तान की जनता का भी कोई कसूर नहीं है। वहां के शासक जो है अपना ध्यान बटाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, और देश के लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री भूतपूर्व इंदिरा गांधी का कत्ल एक आदमी ने किया था, वो कोई, उसका क्या धर्म है? तो उसके प्रतिक्रिया में कितने लोगों का जो है खून हो गया देश में। ये ठीक नहीं है। इस तरह से कई जगह से धर्म विशेष के नारे लगाकर मुसलमानों भाइयों की ओर हटाई जा रही है और दुकानें थोड़ी सी धर्म विशेष के नारे। देखिए, ये माहौल पहले भी सरकार ने बना रखा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। और ज्यादा नुकसान होगा देश का, देश में घृणा और विभाजन की भावना को पैदा किया जाएगा, तो इससे देश की जनता का नुकसान होगा। इसको कंट्रोल करना चाहिए और अपील करनी चाहिए कि कोई ऐसी भाषा ना बोले जिससे घृणा और नफरत पैदा हो आपस में। आज हमने यही कहा है कि भाई लोगों में शांति बनाए रखी जाए और सरकार को मजबूर किया जाए, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हो और हमारे बीच में भाईचारा बनाए रखा जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे देश के नागरिक हैं, जिनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़के अंग्रेजों को निकाला था। आज सबका संविधान, देश उन सभी का है। कोई भेदभाव ना किया जाए किसी धर्म और जाति के आधार पर। ये लोगों में जाकर के काम करने के लिए हमने अपील की हमारे साथ। संविधान की प्रस्तावना में भी पंथनिरपेक्ष। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकार जो है, सरकार लोगों की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के लिए है, किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, किसी धर्म का विरोध करने के लिए नहीं है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, आत्मा और परमात्मा का मेल है। कोई किसी धर्म को माने, किसी को छोड़े, किसी को अपनाए, ये सरकार का काम नहीं है धर्म के बीच में दखल देने का। कानून और व्यवस्था, देश की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की ड्यूटी है सरकार की। किसी धर्म का बढ़ावा और किसी का विरोध करने की ड्यूटी नहीं है। हमारा संविधान ने बाकायदा एक प्रावधान रखा है देश में। भिवानी के प्रमुख नागरिकों का जो संगठन है, भिवानी संघर्ष समिति, उसके बैनर के नीचे हमने एक विचार गोष्ठी की है। जो ये पहलगांव की घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक और कायराना हरकत है। हम सब ने मिलकर इसकी निंदा की है और हम ये समझते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और जात नहीं होती, वो पूरे दुनिया में एक फिनोमिना है और उसी के आधार पर वो लोग काम करते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि हम लोगों को तार्किक ढंग से सोचना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए और देश की जनता ये सोचे कि इन तरह की घटनाओं को किन को लाभ होता है, आम आदमी को तो होता नहीं। इसलिए आम आदमी को ये जो चाहते हैं इनकी चालों में नहीं फंसना चाहिए और शांति और सद्भाव बना के हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह की बातें हमने आज यहाँ इस सेमिनार में की है कि आतंकवाद की जड़ कैसे है और उसको खत्म कैसे किया जा सकता है।